अगर हम कहें कि प्रभास 21 नहीं प्रभास 22 है और प्रभास 22 नहीं बल्कि प्रभास 21 है तो कैसा लगेगा? कुछ अंदाज अपना अपना का याद नहीं आएगा? तुम जो हो वो तुम नहीं हो, वो है। वो जो है वो नहीं है, वो तुम हो। तुम जो हो वो तुम नहीं हो, वो जो है वो नहीं है। ओह, मैं जो हूँ मैं हूँ, या मैं भी वो नहीं हूँ जो मैं हूँ। मैं कौन? तो क्या हालचाल भाई, सब ठीक? वेलकम बैक टू न्यूज़ एंड रिव्यूज़ बाय मैन और हम हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। अब कल सुबह 7:11 पे जब से प्रभास और ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष का अनाउंसमेंट हुआ है तब से द इंटरनेट हैज़ गॉन क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी। हर तरफ बस आदि पुरुष ही आदि पुरुष है। और हो भी क्यों ना, दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट फिल्म एवर, जो कि बेस्ड है एपिक रामायणा पे। और इसके बाद से बहुत सारे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आने लगे सबके। उसके बाद फिर बहुत सारे स्पेकुलेशंस चलने लगा, बहुत सारा न्यूज़ फ्लोट होने लगा सोशल मीडिया पे और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी आए। और दोपहर में कल एक मोशन पोस्टर भी आया, उस पर भी चलेंगे। बट भूषण कुमार ने ऑफिशियली कहा है कि उन्होंने टी सीरीज़ की अपनी 2 फिल्में पोस्टपोन कर दी हैं आगे, और अब सारा काम जो होगा वो आदि पुरुष पे होगा। एंड ही हैज़ प्रॉमिस्ड कि देयर इज़ नो स्टॉपिंग आदि पुरुष। मतलब आदि पुरुष जो है वो फ्लोर्स पे जाने वाली है जनवरी 2021 और बाय लेटेस्ट फरवरी 2021 में। दिस इज़ ह्यूज, दिस इज़ वेरी न्यू एंड बहुत बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि अगर ये फिल्म पहले जा रही है तो ये प्रभास 21 हुई टेक्निकली, और फिर प्रभास, दीपिका पादुकोण और नाग अश्विन वाली फिल्म का क्या होगा? बहुत सारा सवाल उठ गया। राधे श्याम का क्या होगा, कब रिलीज़ होगा? और सवाल बहुत सारे हैं, जवाब फ़िलहाल बहुत कम। अब देखो, राधे श्याम का जहाँ तक सवाल है तो राधे श्याम का तो 2-4 महीना का शूटिंग बाकी है, तो वो तो अपना टाइम पे चल रहा है। इस साल के एंड तक उसको रैप कर दिया जाएगा और दे आर प्लानिंग अप्रैल 2021 रिलीज़, जो कि बाहुबली डेट है, जो अप्रैल का लास्ट वीकेंड होता है, उस पर रिलीज़ करने का प्लान है। ये हुआ। उसका बाद अब जो उसके बाद सीधे जो शुरू करेंगे, मतलब नवंबर दिसंबर तक वो फिल्म राधे श्याम को रैप अप करने के बाद प्रभास जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे सीधे आदि पुरुष। जी हाँ, और जनवरी या फिर लेटेस्ट बाय फरवरी से ये फिल्म शुरू हो जाएगी। और ये फिल्म कोई छोटी मोटी फिल्म तो है नहीं, दिस इज़ अ ह्यूमंगस फिल्म। बहुत बड़े स्केल पे शूट होना है, बहुत बड़ा बजट लगना है। और ऐसा तो नहीं कि ये तुरंत बन के ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर नाग अश्विन की फिल्म करेंगे तुरंत। इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये कितना बड़ा फिल्म है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सब कोई छोड़ छाड़ के, टी सीरीज़ ने अपनी 2 फिल्में छोड़ दी, ओम राउत ने अपनी जो फिल्म पे काम कर रहे थे वो छोड़ दिया, उसके बाद प्रभास ने वो छोड़ के सीधे इस पे शुरू किया। तो सब कोई छोड़ छाड़ के सब इस फिल्म पे ऊपर तुल गया है। तो समझ सकते हो कि कितनी बड़ी फिल्म है। जहाँ तक रहा सवाल प्रभास, दीपिका पादुकोण और नाग अश्विन वाली फिल्म का, तो वो भी कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी ह्यूज फिल्म, साई-फाई, थ्रिलर और वर्ल्ड वार 3 वगैरह का कॉन्सेप्ट है, तो भाई टाइम उसमें भी लगने वाला है। अब सवाल है कि ये सब कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, कब रिलीज़ होने वाला है। तो धीरे धीरे, अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत ही कम टाइम में के बाद जो है हम लोग को जानकारी मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर फिल्म को फ्लोर पे जाना है जनवरी में तो उसके पहले तो आपको न्यूज़ देना पड़ेगा। और प्रभास की जो ये आदि पुरुष वाली जो फिल्म है उसके बारे में भी बहुत सारा सवाल है कि चलो, प्रभास तो इज़ डूइंग द प्लेइंग लॉर्ड राम श्री राम का रोल कर रहे हैं प्रभास, लेकिन सवाल ये होता है कि फिर माँ सीता का रोल कौन करेगा, हनुमान जी का रोल करेगा कौन, और रावण विलेन कौन होगा? भाई सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखो, हीरो उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा उसके सामने विलेन होता है, और श्री राम सबसे बड़े हीरो हैं और उनके सामने सबसे बड़े विलेन रावण। अब ये उसके बाद बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन चलने लगा कि कौन होगा रावण में, कौन होगा। तो ये जो कास्टिंग होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसमें। और कुछ उड़ता उड़ता न्यूज़ ये सब भी आ रहा था कि जो रावण का रोल है उसके लिए ऋतिक रोशन होंगे। अब ऐसा होता तो खैर मज़ा आ जाता, बट आई डोंट सी इट हैपनिंग, क्योंकि ऋतिक रोशन का अभी कल ही एक फिल्म अनाउंस हुआ है जो YRF बैनर में उनका बहुत दिन से बात चल रहा था, तो अनाउंस हुआ नहीं है बट बहुत जल्द होने वाला है। YRF की जो 50 प्रोजेक्ट है उसमें उनका एक फ़िल्म है। और उसके बाद ही इज़ ऑल्सो डूइंग अ वेब सीरीज़ और नाइट मैनेजर। उसके बाद उन्हें क्रिश 4 करनी है, तो इट्स हाईली अनलाइकली कि ही विल प्ले रावण। बट हो जाता तो मज़ा आता। बट मेकर्स का ये कहना है कि जो भी रावण करने वाला है इट्स अ मतलब बहुत बहुत बड़ा स्टार है, और उसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि होना भी चाहिए। और जो मोशन पोस्टर इसका निकला है कल, एक बार पहले देख लो मोशन पोस्टर, उसके बारे में बात करते हैं।
तो इस मोशन पोस्टर का बीजीएम सुनते ही गूज बम्स आता है, और एक प्रॉपर जो श्री राम के सराउंडिंग में जो म्यूज़िक होता है कुछ वैसा वाला फील आता है। और जो फास्ट फॉरवर्ड होकर सारे कैरेक्टर्स के जो स्केचेस हैं वो दिखते हैं, हनुमान जी, रावण, श्री राम, प्रभास इन एंड एज आदि पुरुष, दैट इज़ फैंटेस्टिक। इट हैज़ एपिकनेस रिटन ऑल ओवर इट। और ये फिल्म का जहाँ तक रिलीज़ का बात है तो इसका पोस्टर में जब लिखा हुआ है कि फॉर विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, यानी कि बुराई पे अच्छाई की जीत, और बुराई पे अच्छाई की जीत कब होती है, हम लोग क्या मनाते हैं उसमें, दिवाली। और आई कैनॉट थिंक ऑफ एनी अदर डेट फॉर दिस फिल्म। दिवाली के अलावा कोई और डेट नहीं हो सकती जिस पे ये फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और वही होगा। देख लेना 2022 के दिवाली रिलीज़ होने वाला है ये फिल्म। और सवाल बहुत सारे हैं इस फिल्म के लेके, कास्टिंग को लेके बहुत कुछ सवाल है, लेकिन जवाब अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर जनवरी फरवरी में इसको फ्लोर्स पे जाना है तो इसको अनाउंसमेंट, कास्टिंग सब कुछ बहुत जल्दी करना पड़ेगा, और ये लोग स्पीड अप कर रहे हैं। जिस तेज़ी से इस पर काम हो रहा है बहुत जल्दी कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है। और होपफुली जो अनाउंसमेंट होगा वो बहुत जल्द हो जाएगा, शायद प्रभास के बर्थडे पे हो जाए, हु नोज़। और उसके बाद फिर बहुत लोग बोल रहे थे कि प्रभास और जो प्रशांत नील की फिल्म थी वो सब तो भाई अभी नाग अश्विन की फिल्म ही कहाँ जा रही है, पता नहीं कब होगी, पता नहीं। तो फिर प्रशांत नील की फिल्म का तो क्या ही करना है अभी। बट एक कमेंट आया था कल हमको, बहुत अच्छा था वो, कि प्रभास जो है, मतलब इसके मेकर्स ने भी, चाहे भूषण कुमार हो गए, चाहे ओम राउत, सब ने कहा कि प्रभास के अलावा वी कुडंट थिंक ऑफ एनी अदर नेम। कोई और नाम नहीं आ रहा था हमारे मन में कि कौन इस रोल को बेहतरीन तरीके से पुल ऑफ कर सकता है प्रभास के अलावा। और ये सच भी है क्योंकि हमने देखा है बाहुबली में। क्योंकि कल बहुत एक अच्छा कमेंट किसी ने किया था कि प्रभास हैज़ ऑलरेडी प्लेड श्री राम एंड परशुराम इन बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली, जो कि बहुत सही है। क्योंकि श्री राम का कैरेक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, ही वॉज पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम थे। और कुछ ऐसा ही कैरेक्टर स्केच था अमरेंद्र बाहुबली का। तो ही हैज़ ऑलरेडी प्लेड इट एंड ही विल प्ले इट अगेन। और किस तरह से प्ले करेंगे वो हम सब जानते हैं, बहुत बेहतरीन होने वाला है। एंड बहुत जल्दी बहुत सारे अनाउंसमेंट होने वाला है। बहुत लोग, हमको याद है कि जब लास्ट ईयर जब साहो रिलीज़ हुआ था, इसी टाइम पे हुआ था, अगस्त 29 शायद, तो उस टाइम पे जब उसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत ख़राब आया, बट कलेक्शन तो उसने फिर भी फाड़ दिए। लेकिन जब उसका कलेक्शन आया, मतलब वर्ड ऑफ माउथ आने लगा, सब ने कहा कि यार क्या बाहुबली के बाद इतना बेकार फिल्म, ऐसे वैसे, अब मार्केट गिर जाएगा। लेकिन सीरियसली बताना, जो लाइनअप है प्रभास का, वो देख के कहीं से भी लग रहा है कि मार्केट गिरा है, स्काई रॉकेट ही हुआ है मार्केट। मतलब कि जहाँ पे बजट हो रहा है, प्रभास का नाम आ रहा है, मतलब बजट 300 करोड़ 400 करोड़, किस लेवल पे जा रहा है बजट, तुम खुद सोच लो। एंड ही इज़ नॉट अ पैन इंडिया स्टार, ही इज़ अ पैन वर्ल्ड स्टार। और उनका क्रेज़ अभी बढ़ते जाएगा, अभी देखते जाओ। और वी जस्ट होप कि बहुत जल्दी कुछ अनाउंसमेंट आए, ये फिल्म जल्दी से जल्दी बने, जल्दी से जल्दी आए। एंड कब आएगा पता नहीं, अभी तक दिवाली हमको लग रहा है, बट कब आएगा अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जब भी आएगा थिएटर्स, रिकॉर्ड्स फाड़ते हुए निकल जाएगा। तो दैट वाज दिस वाज फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।